नमस्कार नारी शक्ति और सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे पीड़ित ग्रह और अनिष्टकारी ग्रहों के बारे में। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं आचार्य ऋषि। आचार्य ऋषि ने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष आचार्य की शिक्षा प्राप्त की है और पिछले 15 से 20 वर्षों तक ज्योतिष के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं और जन सामान्य को इस दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आचार्य ऋषि का इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद हरीश जी। सबसे पहले इस चर्चा में हम ये पूछना चाहेंगे कि पीड़ित ग्रह होते क्या हैं? देखिए, पीड़ित ग्रह या अनिष्टकारी ग्रह पहले भी बताया गया है। बृहस्पति जी ने बृहस्पति संहिता में कहा है, ग्रहाधीनम नरावर ग्रहाधीनम जगत सर्व। तो जो ग्रह एक सामान्य अवस्था होती है और एक ग्रहों की एक उच्च अवस्था होती है। ग्रहों की 3-4 परिस्थितियां इस प्रकार से हैं, जबकि उनको हम पीड़ित ग्रह कहते हैं या अनिष्टकारी ग्रह कहते हैं और उन परिस्थितियों में वह मनुष्य मात्र के जीवन में या राष्ट्र के जीवन में विसंगतियां उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ग्रहों की स्थितियां अंग्रेजी में उसको एग्जाल्टेड कहते हैं और दूसरी जो उसके विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसको डिविलिएटेड कहते हैं। एग्जाल्टेड का आशय यह है कि ग्रह उच्च का है और डिविलिएटेड का आशय यह है कि ग्रह नीच का है। जैसे सूर्य मेष राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक उच्च का होता है और सूर्य तुला राशि में उसी डिग्री में 0 से 10 डिग्री तक नीच का होता है। तो ये ग्रहों की नीचता का, यह नीचता से कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है कोई हमेशा बुरा फल ही देंगे, यह उनकी डिग्री पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों की डिविलिएशन की स्थिति में डिग्री के अनुसार एक प्रकार का क्रमांक दिया गया है। दूसरी स्थिति यह आती है कि ग्रह अपनी शत्रु राशि में है और शत्रु राशि कौन सी होती है? कोई भी ग्रह जिस स्थान पर बैठा है वहां से 5वां, 9वां, दूसरा, चौथा, 8वां और 12वां इन स्थानों में जो ग्रह स्थित होते हैं वह उसके मित्र ग्रह होते हैं, अन्यथा शेष ग्रह उसके शत्रु ग्रह होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह जैसे कि खल अवस्था में है, अर्थात जो स्टार वार में हरा हुआ है। स्टार वार अर्थात ग्रह युद्ध। स्टार वार अर्थात ग्रह युद्ध का तात्पर्य यह है कि जहां 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही स्थान पर होते हैं, वहां जो ग्रह जिसकी सबसे कम डिग्री होती है वह विजयी होता है और जिसकी सबसे अधिक रहती है डिग्री वह हारा हुआ माना जाता है। हारे हुए ग्रह की खल अवस्था होती है। इसी प्रकार से कोई ग्रह है उसकी अवरोही अवस्था होती है या उसकी बहुत ही नीचे की डिग्री होती है, बहुत ही उच्च की डिग्री होती है। तो ये ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं। इसके अतिरिक्त पीड़ित ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें उपांतर आता है वह यह आता है कि उस ग्रह की महादशा कैसी है और उसकी महादशा में अंतर्दशा कैसी है। तो महादशा और अंतर्दशा ये सबसे प्रमुख होती है और इसमें पूरे मनुष्य का जीवन 120 वर्षों में विभाजित रहता है। लेकिन जो क्रूर ग्रह हैं या जो पापी ग्रह हैं उनकी महादशा या अंतर्दशा कभी बहुत ज्यादा दुखदायी होती है। इसके लिए लव पाराशरी में अलग अलग श्लोक बताए गए हैं और उन श्लोकों में यह विवरण दिया गया है कि किसी ग्रह की महादशा और अंतर्दशा में किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। अशुभता के बारे में राहु केतु और शनि, राहु केतु और शनि पर मैंने बहुत ज्यादा शोध किया है, बहुत ज्यादा उसमें कुंडलियां देखी हैं और मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि राहु केतु और शनि हमेशा अनिष्टकारी नहीं रहते हैं। आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजनीति में उच्च पद प्राप्त करना है तो शनि और राहु की दशा
एक उच्च स्थान की होना नितांत आवश्यक रहती है। चलते चलते मैं एक चीज ये भी बता दूं कि लघु पाराशर्य में एक अपवाद भी रहता है कि शनि और शुक्र देखिए, शनि की सबसे ज्यादा बनती किससे है? असुरों के गुरु से। और शनि की सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे रहती है? चंद्रमा से, सूर्य से और मंगल से। तो शनि एक ऐसे ग्रह है जिसको देना होगा उसको छप्पर फाड़ के देंगे, और जिसको नहीं देना होगा उसको आप समझिए राजा से रंग बना देंगे। इस प्रकार की विभिन्न स्थितियां पीड़ित ग्रहों की होती हैं, जिनका कि संक्षिप्त विवरण ऋषि जी मैंने आपके सामने उपस्थित किया है। आपने बहुत अच्छी आपने व्याख्या दी है आपने ग्रहों की अवस्था के बारे में, और आपने बहुत अच्छी चीजें आपने बताई है कि कैसे हमें ये ग्रह दशा और अंतरदशा में ये फल देते हैं। हम और जानना चाहेंगे दर्शकों का, आप ये और बताइए कि इसका हम क्या उपाय है? अगर कोई ग्रह अगर पीड़ित है तो उसमें हम क्या उसका उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, जो मैं सबसे प्रमुख रूप से उठाना चाहता हूं वह कि जानकारी का अभाव रहता है। अभी एक फ्लाइट में एक माननीय मंत्री जी मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मेरा कौतूहल हुआ कि उन्होंने अंगूठियां विभिन्न रत्नों की पहन रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने किसी से मार्गदर्शन लिया है? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने मार्गदर्शन लिया है। तो मैंने उनसे कहा कि ये सूर्य के लिए आपने इसमें माणिक्य पहन रखा है, क्या आप जानते हैं सूर्य की महादशा कितने वर्ष की होती है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमको भान और ज्ञान नहीं है, एक ज्योतिषी ने बताया था कि आप। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी लग्न सिंह की है, लियो की है, क्यों आप इसको पहन रहे हैं? उसके बाद लेकिन दूसरी चीज मैंने उसमें विसंगत ये देखी कि उन्होंने शुक्र की भी एक अंगूठी पहन रखी थी। तो मैंने कहा भाई शुक्र क्यों पहन रखा है? तो उन्होंने कहा शुक्र तो हमारे विवाह की अंगूठी है। तो मैंने कहा ये आपको मालूम क्या है कि शनि और शुक्र एक दूसरे के घोर शत्रु हैं और दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो ग्रह सबसे ज्यादा अशांति तो आपके शरीर में यही दोनों लोग फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमको किसी ने बताया नहीं था। तो मैंने उनको कहा देखिए, बताया ज्योतिष की, इसमें ज्योतिष है ज्योतिषी की, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। त्रुटि हमारी है क्योंकि हम क्लासिक्स नहीं पढ़ते हैं, पुराणों में क्या लिखा है इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो मैंने उनको बताया कि सूर्य की जो पत्नी है उनका नाम संज्ञा था। संज्ञा सूर्य के प्रताप को सह नहीं सकती थी, तो उनके घर से वह चली गई। उनकी जगह पर दूसरी उन्होंने अपनी छाया के रूप में, अपनी एक छाया के रूप में दूसरी पत्नी भी वहां पर उपस्थित रही। और छाया के पुत्र हैं शनिश्चर महाराज। तो शनिश्चर महाराज भी माता के पुत्र हो गए। तो इसीलिए सूर्य के सबसे ज्यादा शत्रु शनिश्चर महाराज होते हैं, और दूसरे शुक्र। शुक्र क्यों है? शुक्र असुरों के गुरु हैं। असुरों के गुरु हैं तो जो प्लेनेटरी सिस्टम का राजा होगा उससे बहुत नाराज रहते हैं। तो इसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं पुराणों में लिखी हुई हैं, जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। तो इस प्रकार की जानकारी लोगों को उपलब्ध नहीं रहती है। अब आगे चलिए हम बुध के बारे में देखें कि पुराणों में क्या गया है। बुध के पेरेंटेज के बारे में कहते हैं कि बुध का जन्म बृहस्पति की पत्नी तारा से हुआ था, लेकिन हुआ चंद्रमा के घर में था। तो बुध की सबसे ज्यादा नाराजगी बृहस्पति से रहती है और उनकी चंद्र से रहती है। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां क्लासिक्स में लिखी हुई हैं, परंतु उसमें विसंगत ये है कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार से शुक्राचार्य असुरों के देवता हैं। उनको शिव जी ने वरदान दिया था, तो वो मृत संजीवनी विद्या का प्रदान करके असुरों को जिला देते थे। तो शंकर भगवान उनसे नाराज हो गए। आगे बहुत चीजें उसमें कही गई हैं, लेकिन शुक्र की सबसे ज्यादा नाराजगी रहती है सूर्य और चंद्र से। क्यों? क्योंकि प्लेनेटरी सिस्टम में सूर्य को किंग माना जाता है और चंद्रमा को क्वीन माना जाता है। तो इस प्रकार से क्लासिक्स में क्या लिखा है ये हमको जानकारी होनी चाहिए। और जहां तक अंगूठियां धारण करने की बात है, आप अवश्य धारण करें, लेकिन ये देखें कि आपकी जो कुंडली है उसमें ग्रह किस स्थान पर है, किस कारण से रत्नों का चुनाव किया जा रहा है, और उन रत्नों में आपस में ही तो कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो रहा है। धन्यवाद। आज हमने चर्चा की पीड़ित ग्रहों के बारे में और उनसे
शांति प्राप्त करने के उपायों के बारे में। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसको आप लाइक कर रहे हैं तो इसकी मापदंड पर हमको लाइक का निशान जरूर दें। आप अपने सुझाव या अपने विचारों से हमको अवश्य अवगत कराएं। आपके सुधार, आपके विचारों से हमारा प्रोग्राम और अधिक प्रभावी होने की दिशा में तर्कसंगत रूप से अग्रसर होगा। धन्यवाद।